Hello everyone, in this video we will absolutely solve some more questions related to the topic subject, verb and agreement. Then first question is the introduction of job oriented courses. जो introduction है which means परिचय है job oriented courses का in the self financing colleges. जो self financing colleges में वो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे स्टूडेंट को। तो ये इंट्रोडक्शन बेटा यहाँ पर मैंने पहले ही आपको बताया था कि फर्स्ट वाला ऑफ आप देखेंगे उसके बाद देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शंस तो नहीं गिवन है। इंट्रोडक्शन तो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। मेन सब्जेक्ट हमारा इंट्रोडक्शन है, दैट इज़ क्या, सिंगुलर। तो ये सिंगुलर वर्ब ही लेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इसमें वही ये लेगा। आइए देखते हैं। तो जॉब ओरिएंटेड का जो कोर्स का इंट्रोडक्शन है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का इंट्रोडक्शन है, वो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज में जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो बेटा यहाँ अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट्स होगा। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा है कि अट्रैक्ट को अगर सिंगुलर बनाना है तो हमें इसमें ऐड करना होगा एस, तो वो सिंगुलर मेन वर्ब बन के रेडी हो जाता है। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस। बेटा अंततः 2 लैंग्वेज की जो अल्टीमेटली 2 लैंग्वेज का जो नॉलेज होता है वो एक कोई एग्ज़ाम है उसको पास करने में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा ऑफ इसमें पहले आया, तो पहला वाला ऑफ, उसका पहला वाला वर्ड देखो ये सिंगुलर में है या प्लूरल में है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब भी बेटा सिंगुलर वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। ये एक मेन सब्जेक्ट आपका होता है, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आर रिक्वायर्ड नहीं होगा, इसमें इज़ रिक्वायर्ड होगा। ये आप काट के इसको सही करेंगे। फिर आप देखेंगे अ वैरायटी ऑफ प्लीजेंट आइटम्स। बहुत सारे ऐसे एक शॉप है उसमें प्लीजेंट आइटम्स रखे गए हैं, वो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे या एवरीबडी, प्रत्येक लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो वैरायटी मतलब वैरायटी ऑफ, जहाँ भी आपको इस तरीके का वर्ड मिले इसका मतलब ही होता है अलग अलग प्रकारों के। इसका मतलब होता है अलग अलग प्रकारों के, अलग अलग प्रकारों के जो आइटम्स हैं, क्योंकि अभी एक आइटम रखा गया है उसका एक ही प्रकार तो नहीं होगा, अलग अलग आइटम्स अलग अलग प्रकार से रखे जाते हैं एक शॉप में। तो ये यहाँ पे प्लूरल में एग्जिस्ट करेगा और प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ जो अट्रैक्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है। इस सेंटेंस में नो एरर, कोई एरर नहीं है। द स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब बेटा होता है पेन, दर्द जो दिमाग में हो, या तनाव भी बोलते हैं। तो ऐसा स्ट्रेन जो डिफ़िकल्टीज से आता है, वैक्सन से होता है, एंजाइटी से होता है, एंजाइटी विच मीन्स घबराहट, आर मोर देन ही कुड वियर। वो बेटा ही कुड वियर, पहले ही यहाँ सेंटेंस में देखिए ये जो कुड है ये पास्ट फॉर्म में है। अगर ये पास्ट फॉर्म में है तो क्या यहाँ पर, ये तो आपका सिंगुलर है, ये जो मेन सब्जेक्ट है ऑफ के पहले ये आपका सिंगुलर है, लेकिन क्या इसके अकॉर्डिंग यहाँ इज लगा दें आर को काट के, नहीं, ये गलती मत करिएगा। ये बेटा आपका जो आगे सेंटेंस, इसके आगे ये देन के बाद जो आगे सेंटेंस चल रहा है मोर देन के बाद, ये आपका पास्ट फॉर्म में है। तो हमें भी यहाँ पास्ट फॉर्म क्या होता है बेटा, वॉज होता है एंड वर होता है। पास्ट फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वॉज एंड वर होते हैं। और ये वॉज जो है ये सिंगुलर होता है और ये वर आपका प्लूरल होता है। ये बात आप याद रखिएगा कि आगे का भी सेंटेंस या पहले का सेंटेंस जो शुरुआत में हो चल रहा है शुरुआत से ही, वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को चूज़ करके लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब को। तो यहाँ पे बेटा वॉज आएगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी एंड सच बेवरेजेस। बेटा जो परिचय होता है, इंट्रोडक्शन होता है चाय, कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी का और ऐसे कुछ अन्य बेवरेजेस। बेटा बेवरेजेस का मतलब यहाँ पे मैं एक वर्ड मीनिंग लिख रहा हूँ जिसका मतलब होता है पेय पदार्थ। पेय पदार्थ का मतलब होता है पीने,
एबल टू ड्रिंक, विच इज़ एबल टू ड्रिंक, पीने लायक हो जो। हैव नॉट बीन, बेटा इंट्रोडक्शन यहाँ पे मैंने बोला पहले वाला ऑफ देखो, इसके पहले ये देखो ये सिंगुलर में है या प्लूरल में, इंट्रोडक्शंस तो नहीं गिवन है। ये है आपका यहाँ पे जो हैज़ है, और यहाँ पे आगे भी सेंटेंस आप पढ़ लीजिए कि कहीं कुछ कोई चीज़ पास्ट में तो नहीं चली गई क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, तो इसमें तो नहीं गई है कहीं पर भी। तो यहाँ हम सिंपल हैज़ नॉट लिख सकते हैं। हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, वो इस तरीके से नहीं रहे कि बिना इफेक्ट के वो हो जाए, उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट है। तो यहाँ पे हैव के जगह पे हैज़ रहेगा।